हनुमान मूवी देखने गए, उसके बारे में जो मैंने कहा है तो वो आप लास्ट का पार्ट ज़रूर देखना और याद करके मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, देखिए आप भी टाकीज़ के बारे में और बताइए मुझे, लेकिन लास्ट वाला पार्ट ज़रूर देखना। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग से आपका स्वागत है। आज जा रहे हैं मूवी हनुमान, साउथ की फिल्म है हनुमान और शायद कुछ ज़्यादा ही हिट हो रही है, क्यों ना इसका हम भी रिव्यू कर दें। हम भी दिखाते हैं हमारा रिव्यू हमारे मेंबरों के साथ। हमारे मेंबर अगर सही कहते हैं पास पास, फेल तो फेल। बाकी सबसे हमने कोई पूछेगा नहीं, हम किसी से नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ हमारे मेंबर जरूर राय देते हैं। जैसे बच्चों को, हमारे बच्चों को डोंकी अच्छी लगी तो अच्छी लगी, डंकी अच्छी लगी तो अच्छी लगी, नहीं लगती तो नहीं लगती। तो हमारे बच्चों को डंकी अच्छी लगी, उन्होंने देखी, उन्होंने उसको पास कर दिया। और अब जा रहे हैं हनुमान देखने के लिए। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा सालार हमने न देखी ना बच्चों को दिखाई, क्योंकि थोड़ा उसमें कुछ ज़्यादा है। हमने ना अभी थोड़ी, हम वहाँ डंकी गए थे तब एक मूवी थिएटर में गए, थोड़ा सा खोल के देखा, एक बच्चे का गला काटी समार में, इसलिए बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसके लिए तो वैसे भी तो है एडल्ट पिक्चर, एडल्ट थी, लेकिन फिर भी हम भी नहीं गए उसमें। लेकिन हाँ आज हनुमान में जा रहे हैं। पापा गए थे। हनुमान जी के तो वैसे भी हम भगत हैं और हनुमान जी हनुमान ने नाम हनुमान रखा है। हनुमान जाके मूवी में देखते हैं हनुमान है, हनुमान है या जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो हनुमान है और हम जाके देख रहे हैं। आके आपको उसके बारे में बताते हैं क्या है। अभी अभी देखिए पिक्चर कौन सी है। अच्छा दादी रोसादा है। गाड़ी अलग राउंड में पार्क कर दी है फटाफट से। अब जा रहे हैं सीधे ऊपर मूवी देखने। अब ऊपर एस्केलेटर से जाना है हमारे को, थर्ड फ्लोर। यहाँ तक लिफ्ट से आ गए, अब जाएंगे ऊपर। हनुमान ये हमारी ज़्यादा होशियार चंद अलग लिफ्ट से अलग निकल के भागी और हमारे सबकी जान अलग में आ गई। ये कहाँ गई और ये अकेली बाहर भागी और हम सारे लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट जाने लग गई थी वो तो जैसे से जल्दी से रोकी, फिर इसको वापस हमने अंदर लिया। नहीं तो आज तो हम इसको ढूंढते रहते। छोटी बच्ची ये क्या जानती किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बोला दो आंटी ने हमको कंफ्यूज कर दिया, बोला तुम भाग। ये PVR में आए हैं हम लोग, और PVR होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसमें PVR में देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। पूरा मॉल फर्स्ट क्लास बना हुआ है, ये बात तो हमको लग रहा है कि बहुत ही शानदार बना हुआ है, पर क्या होता है इसमें देखते हैं अंदर जाके। ये लॉबी है, ये 5 स्टार में जैसे होता है ना, ऐसी लॉबी बनी हुई है। देखिए इसमें एंट्री में ये देखिए, ये देखिए ये यहाँ की पूरी एंट्री है, सारी चीज़ें हैं। ये PVR है, PVR में हम पहली बार आए हैं, पहला टॉकीज़ है ये, इसमें हम लोग पहली बार आए हैं PVR टॉकीज़ में। अब इसका मतलब तो हम नहीं समझते हैं क्या होता है, लेकिन जो भी है आ गए हैं हम लोग। तुम जाया ही क्या अंदर? नहीं अभी जाके हाँ जाके आते हैं। ये वॉशरूम है यहाँ का, वॉशरूम भी अब साफ़ सुथरा हो, आए हो। बाकी सब कुछ तो बढ़िया है, क्योंकि EP में भी गए थे और बकवास कर भी ली थी वहाँ पे देख के। देखते हैं यहाँ का वो कैसा है। बाथरूम की लॉबी है, देखिए बाथरूम में भी फ़ोटो खींच रहे हैं। ये है बाथरूम।
ये व्हील चेयर, अगर कोई चल के नहीं आ सके तो उसके लिए व्हील चेयर बनी हुई है। बाकी ये सारा डेकोरेशन लग्जरियस है, ये कह सकते हैं। रश कम है, ये कह सकते हैं। फालतू की भीड़ भाड़ नहीं है, ये कह सकते हैं। बाकी टॉकीज जैसा होता है, अंदर से तो सभी टॉकीज करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। और ये सब यहाँ पर सामान तैयार हो रहा है। ये कैसी व्हील चेयर है? ये व्हील वो वाली है बेटा, जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए, ऊपर तक लाने के लिए, मूवी तक आ जाए देखने के लिए भी चल नहीं सकते उनके लिए। तो क्या हो रहा है नानी? तो कैसे बोल रही है? क्या बोल रही है? फोन देख तो बोल रही है, वो बोल रहा है फोन पे लगी रहेगी। मैं बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ, तो बोल रही बैबे है। अरे तमीज में रह। हेलो माम, मुझे इसके पास सुना। मामी आप इधर आ जाओ। कुछ भी नहीं बोल रही शर्त से। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी। कैसी लगी? बहुत नानी वीडियो बंद कर दो, टॉयलेट भी दिखा। कैसी लगी? अरे कोई मुझे बताता ही नहीं है कैसी लगी। ट्रेन से मैं ऊपर कर रही हूँ। हाँ, कैसी लगी? बहुत मूवी है। हनुमान जी अच्छी लगी? अच्छी लगी हनुमान जी? अरे ना रश है अच्छी लगी। और दोबारा आएगी 2025 में वापस आएगी, लेकिन फिर भी लोग सोचे अब आगे आएगी और वो खत्म। चलो नहीं आएगी यहाँ पे। यूपी क्या होता है? अंडर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, ये ऊपर से आ रही है। हाँ, नीचे बटन दबाओ तो ये वाली आ रही है। नीचे दबा दे, नीचे का ये वाली आ रही है। नीचे दबा ना, वो फुल हो गई ना। हम थर्ड फ्लोर पे आ गई। चलो मूवी देख के आए हनुमान जी।
नाम है मूवी का हनुमान। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या तो हो सकता है साउथ नॉर्थ अलग अलग जगह की, कहते हैं ना 4-5 तरह की रामायण हमारे इसमें लिखी हुई है, जैसे हमारे तुलसी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, ऐसे शायद हो सके कोई और अलग अलग भी लिखी हुई है। तो मुझे ये जो चीज़ एक समझ में नहीं आई, या तो मैं गलत हूँ या मेरी सोच गलत है, या शायद मुझे इस बात का ध्यान नहीं है, क्योंकि सब जगह की रामायण तो हमने नहीं पढ़ी है ना सुनी है, लेकिन यहाँ की हमने जो सुनी है उसमें एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि उसमें एक डायलॉग बोलते हैं, विभीषण आते हैं हनुमान जी से बोलते हैं, कुछ याद दिलाते हैं उनको, उनकी शक्तियाँ वगैरह भी याद दिलाते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि सीता जी के आभूषण हनुमान जी को मिले थे। मुझे ऐसा कहीं याद नहीं आ रहा है कि सीता जी के आभूषण हनुमान जी को मिले थे। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ न पढ़ने में न कहीं टीवी वगैरह में देखने में ऐसा आया है। तो इस बात पे आप लोग अपनी राय दें कि भाई सीता जी के जो आभूषण थे वो हनुमान जी को मिले थे। ये जरूर है कि राम जी ने अपनी अंगूठी सीता जी को देने के लिए हनुमान जी को दी थी, ताकि वो पहचान जाएं कि ये हनुमान जी राम जी के दूत हैं। और सीता जी ने अपनी चूड़ामणि यानी अपने चोटी की वो निकाल के दी थी उनको, कि वो पहचानते थे कि ये बालों में वो लगाती थी, तो राम जी पहचान जाएंगे। ये 2 चीज़ का तो मुझे पक्का पता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि सीता जी के आभूषण हनुमान जी को मिले थे। हाँ, रावण जब मतलब सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान से लेके गया था, तब वो सीता जी उससे बचने के लिए अपना रास्ता बताते हुए अपने एक एक करके आभूषण उतार के और नीचे फेंकती हुई जा रही थी, ताकि जो भी उन्हें ढूंढने आए तो उन्हें उनका रास्ता पता तो चलता जाए। लेकिन ये चीज़ मुझे अभी तक न सुनने में आई। तो या तो हो सके साउथ की रामायण में कहीं इस चीज़ का चित्रण हो। डायरेक्टर से तो मुझे लगता है इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट्स करके राय दीजिए मुझे इस बारे में कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि सीता जी के आभूषण हनुमान जी को मिले थे। इस चीज़ पर आप गौर करिए। बाकी मूवी मैंने देखी, मूवी बहुत अच्छी लगी। कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा पार्ट अपनी जगह कहीं कमज़ोर, कहीं कॉमेडी, कहीं मतलब बिल्कुल जोश आपको आ जाएगा एकदम से हनुमान जी के नाम से। कई चीज़ें अच्छी है उसमें देखी मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें मूवी बनाने के लिए करनी पड़ती हैं, वो बात भी अपनी जगह सही है। इसलिए मूवी में 10 में से 9 नंबर तो कम से कम मेरे हिसाब से, एक चीज़ जो थोड़ी बहुत बीच में गड़बड़ हुई है उसके लिए मान लीजिए, बाकी 10 में से 9 नंबर तो मैं देती हूँ। लेकिन हनुमान जी का नाम कहेंगे तो मैं 10 में से 10 दूंगी, लेकिन अगर स्टोरी के हिसाब से कहेंगे तो मैं 10 में से 9 नंबर दूंगी। कोई मेरी 9 नंबर या 10 नंबर माने या नहीं माने उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा विचार है। तो ये चीज़ का आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा है तो भी आप बताइए, नहीं है तो भी आप बताइए। बाकी मूवी बहुत बढ़िया है, इमोशनल भी है। उसमें जो भाई बहन का चित्रण डाला है उसमें तो हे भगवान, मुझे लगता है शायद करीब करीब छोटे बच्चों को छोड़ दो जिनको समझ नहीं हो, सभी की आंखों में आंसू आ गए होंगे, पक्का आए होंगे बिल्कुल। एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भाई बहन की एक ही गाने के अंदर जो इमोशनल सीन अचानक से उन्होंने डाला है कि एकदम स्टोरी पलट के रख दी उन्होंने। और वो सीन मतलब एक पिक्चर की जान कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। हनुमान जी वाला पार्ट तो अपनी जगह है, लेकिन एक ये इमोशनल सीन इन्होंने गजब का डाला है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई क्या सीन है क्या है। और दूसरा वो जो है वो तो एक की भी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहे होंगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। मेरे तो भाई गंगा जमुना दोनों बह रही थी फटाफट फटाफट।
उसके बाद में एक कॉमेडी वाला सीन भी दिया है उन्होंने, और वो कॉमेडी वाला सीन है ना, वो भी बहुत अच्छा दिया है। तो कॉमेडी भी इन्होंने अच्छी दी है, फाइटिंग अपनी जगह है जो है, और बाकी क्या कहते हैं उसको, जो सीनरीज वगैरह टू मच, बहुत बढ़िया बढ़िया सीनरीज है। और उस पर से हमारे हनुमान जी के हनुमान चालीसा, लोग अचानक से सारे तालियां बजाने लग जाते हैं, एकदम से वो करने लग जाते हैं कि अरे, मतलब खुद अपने हनुमान चालीसा बोलने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, और एक तरह से माहौल हनुमानमय हो जाता है पूरे टॉकीज में। तो ये चीज़ एक बहुत पिक्चर का बेस्ट पॉइंट है। और बाकी आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन मैं तो ज़्यादातर मूवीज़ देखती रहती हूँ, प्लस ये हनुमान नाम पिक्चर जो दिया था, तो मैंने सोचा था ऐसे ही कुछ होगी मार धाड़ की पिक्चर, लेकिन उसमें उस पिक्चर को कुछ अलग ही लाइन पे ले गए, और फिर वो जो स्टोरी बनी और जो हुआ, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हनुमान ज़रूर देखिए। जो उसका इमोशनल सीन है जो बता रही हूँ मैं आपको, और प्लस जो हनुमान जी का जोश वाला सीन है, वो चीज़ तो माइंड ग्लोइंग, जो भाषा में बोलते हैं, माइंड ग्लोइंग है। लेकिन देखिए आप लोग, कभी मौका पड़े तो हनुमान पिक्चर भी देखिए, अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। हमारे बच्चे, मतलब हमारी फौज भी गई थी, हमारी फौज को तो दूसरी पिक्चरें डंकी वंकी सब फेल बोलती, बोले वो भी फेल है। लो, बच्चों ने भी देखी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। और आप लोग अब अपनी राय बताइए कैसी लगी, क्या लगी। बाकी जिस हम टाकीज़ में गए थे, PVR टाकीज़ है नया, उसमें मतलब उसकी गैलरी वगैरह जो है बिल्कुल होटल की तरह, और साफ सफाई भी बढ़िया, और सब कुछ बढ़िया था। मतलब आज हम फर्स्ट टाइम इस टाकीज़ में गए थे, लेकिन अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मूवी भी अच्छी लगी। और अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें साउथ के कलाकार हैं माना, साउथ की फिल्म है माना, साउथ की रामायण के बारे में शायद हो सके, क्योंकि रामायण तो सब जगह एक ही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा साउथ की और यहाँ की शायद मैंने सुना है कि कुछ कुछ चीज़ों में अंतर आता है। तो वो अंतर एक हो सकता है, गलती इतनी बड़ी वो लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी तो अपनी जगह तोड़ती है ना। हमारी खोपड़ी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हनुमान जी को सीता जी के आभूषण मिले थे। तो ये इस चीज़ पे आप लोग मुझे अगर देख रहे हो, देखते हो, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी राधे राधे, जय हनुमान जी। आपकी सब इच्छा पूरी हो, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए। लेकिन इस बात पे ज़रूर आप कमेंट करके बताना, प्रतिभा ब्लॉग्स में, सही है ना।